I think like I'm a pretty like high value man. Like I have a good, No. good. No. I mean, I have a good job in the aerospace industry. What did you make last year? About 90. Okay, but I mean, like you look like you're from Amish country still. A lot of people call themselves high value men, but they're not. Look at me, like I'm close to 50 and I'm in better shape than you. Like, how is that possible? ये हाई वैल्यू मैन बोलना खुद को या फिर हाई वैल्यू वुमन बोलना, ये क्या हवा हो गई है क्या हर एक में? कोई लड़का ये सोचता है कि अगर मैं ज्यादा पैसे बना रहा हूँ या मेरी बस बॉडी है और तो मैं हाई वैल्यू हूँ। ज्यादा पैसे भी नहीं, वो अपने हाँ। आप में सोचता है कि दूसरा क्यों डिफाइन कर रहा है हाई वैल्यू क्या है, मैं डिफाइन करता हूँ हाई वैल्यू क्या है। मैं एक नई डेफिनेशन बनाता हूँ, रीडिफाइन करता हूँ मैं। ये जो रीडिफाइन कर रहे होते हैं ना, तुम्हें पता नहीं है कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं किसी वजह से वो वहां पे सेट हुए हैं। हवा में नहीं बन जाता है स्टीरियोटाइप्स, बार बार कोई चीज रिपीट होती है और फिर वो जाके एस्टैब्लिश होती है कि ये नॉर्म है। बात यह है कि उसने सुन लिया कि पैसे ज्यादा कमाने चाहिए और एक चीज उसने सारी लिस्ट में से एक चीज पे टिक लगा दिया, देन ही सेइंग कि मैं हाई वैल्यू हूँ क्योंकि एक चीज पे मैं टिक कर रहा हूँ। और वेस्ट के हिसाब से $90,000 भी कुछ नहीं है, बहुत कम है उसके हिसाब से। Bro, I'm telling you, like, Amanda's the best girl. I think I love her. Whoa, it's a strong word. You sure about that? Yeah, why? The other night, she was really touchy with me. She was like rubbing my elbows and she was like tickling me and her hands were on my lower back. You don't think that's a red flag? No, Adam, like, she was probably just trying to help you out. I don't have lower back problems. My lower back's fine. It's actually one of the strongest parts of my body. I don't know, bro. She's just trying to be nice. Doesn't have to be a red flag. You know, was there anything else that happened that might have been weird that could have been a red flag? Whoa, what are you... Smile! Cute, just trying to take a photo. Okay. This doesn't even look good. Baby, I love you. No. तूने भी अपने दोस्तों के साथ ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि कई उनके रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे होते हैं बट वो बिल्कुल ब्लाइंड हुए होते हैं उस टाइम पे। टेल मी अबाउट इट। एक बार मैं एक ट्रिप पे गया था, मेरे पास भी स्टोरीज है। एक बार मैं अपने एक ट्रिप पे गया था दोस्तों के साथ, तो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है, वो अपनी एक बंदी से बात कर रहा है, उनकी लड़ाई हो रही है। मैं उसको पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, तेरे पास मेरे जैसा रिसोर्स है, तेरे को लड़कियों को समझना है, आस्क मी। तो उसने मेरे को बताया कि ये प्रॉब्लम है और वो सोच रही है कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स तू हमें टाइम दे रहा है क्योंकि तू हमारे साथ घूमने आया हुआ है, क्या दिक्कत है। और मैं उसे समझा रहा हूँ, बट उस बंदे ने अभी तक उस लड़की से ब्रेकअप नहीं किया। अभी तक 3 या 4 साल हो चुके हैं इस बात को, ठीक है। Ouch. और रोज उनकी लड़ाइयाँ होती है, मेरा दोस्त बता रहा होता है। तो क्या पॉइंट है ऐसे रिलेशनशिप का, और उसके लिए वो चीज नॉर्मल है कि रिलेशनशिप में तो होती रहती है लड़ाइयाँ, ऐसी नॉर्मलाइज कर देते हैं उस चीज को। लेकिन मेरे को और दूसरे लोगों को दिख रहा है कि नहीं, दैट्स अ रेड फ्लैग ब्रो, ब्रेकअप करने की जरूरत है। मेरे साथ कॉलेज में ये हुआ था, मेरी फ्रेंड, ठीक है, उसका उस टाइम पे बॉयफ्रेंड था। हमने फेसबुक पे देखा उसके बॉयफ्रेंड के साथ किसी और की फोटो लगी हुई है, दूसरी किसी और लड़की की आईडी पे कवर पिक्चर लगी हुई है। फ्रेंड भी तो हो सकते हैं यार, इतने डिल्यूशनल हो जाते हैं कि ये तो उसकी एक्स है, तो एक्स अभी तक उसकी फोटो लगा के क्यों बैठी है, इतनी डिल्यूशनल। हमने कहा कि ठीक है व्हाटएवर, इसको करने दो। उसने मेरे से बात करना बंद कर दी, बट बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रही और 4 महीने बाद ब्रेकअप हो गया जब उसको पता चला एक्चुअल में वो किसी और के साथ था। अगर आप किसी उस इंसान को डेट करते हो जो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, तो उनके साथ रहने पर ऐसा होगा आपके साथ। वो रात को आपको सोने नहीं देगा अगर आप हर्ट हो, जब तक वो चीजों को फिक्स ना कर दे सारी। वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को हमेशा ऊपर रखेगा अपने से, खुद हर्ट हो जाएगा, आपको हर्ट नहीं होने देगा। वो सोचेगा मैं इसकी जगह होता तो यार कैसा लगता। आपके एफर्ट्स, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके गिफ्ट्स, आपका सरप्राइज, सब चीजों की वैल्यू रखेगा वो। आपकी इनसिक्योरिटीज को सुनने में, आपकी कोई अंदर खामियां है, वीकनेस है, वो सुनेगा यार, बताना मुझे क्या दिक्कत है, वो समझेगा इस चीज को। रिवर्स साइकोलॉजी समझ यहाँ की। कीचड़ को छूने से हमेशा तुम्हारा हाथ गंदा होना है, ठीक है। तुम जितना भी उसको सुंदर बना लो, जितना भी तुम उसको पोएटिसाइज कर लो, एक्चुअल में एक ओवर थिंकर तुम्हारा जीना हराम कर देगा। वो हर टाइम अपनी प्रॉब्लम बताता रहेगा, हर टाइम वो मुंह फुला के बैठा रहेगा। I've been there. तुम बोलोगे कि हुआ क्या है, अब क्या हो गया। तुम एक दिन मिल रहे हो कि ठीक है अब सारी प्रॉब्लम तेरी सॉल्व हो गई, हाँ हो गई, अगले दिन फिर क्या हो गया। मेरा मूड खराब है, बट मुझे पता भी नहीं है क्यों खराब है। ये सुन, इस रील के पीछे की साइकोलॉजी समझ। जो ज्यादातर लोग होते हैं अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं ओवर थिंकर हूँ। बेनिफिट्स ऑफ डेटिंग एन ओवर थिंकर,
तुम ओवर थिंक करो, तुम्हारे को डेट करने के देखो कितने बेनिफिट्स हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो बहुत प्यारे मेरी हो। तारीफ कर दो। हर इंसान को ये सुनना है कि मेरे बारे में कुछ अच्छा बता दो, तो उसके बेसिस पे ही इस तरह की वीडियोस क्रिएट होती हैं एंगेजमेंट लाने के लिए, कि हर कोई ही सोचता है एक लेवल पे कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। So how do you go on a date अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बट जिस लड़की के साथ तुम्हें डेट पे जाना है उसको महंगी महंगी जगहों पे जाना है। तो मैं कॉलेज में एक चीज करता था जो एक बहुत बड़ा हैक था, जब मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं होते थे और मैं डेट पे जा रहा होता था। I'm going to show that to you today. I'm gonna have a pasta. What do you wanna have? I'm not going to have anything क्योंकि मैं घर से खा के आया हूँ। I'm dieting, तो मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा हूँ। You can order, go ahead. Okay, I'll have a pasta then. Okay, ठीक है भैया। A few moments later. How much is it? It's okay, you don't need anything. It's on me. नहीं but I You can take the next one. It's okay, you don't need anything. It's alright. but it's okay. I'll pay it. No, it's okay. I'm gonna take this one. You don't need anything. It's alright. चलो ठीक है। आसपास के लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता था। किसी भी लड़की के साथ डेट पे जब मैं जाता था तो मैं बोलता था यार मैं पहले से ही घर से खाना खा के आया हूँ। ब्रव, टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स। ये होते हैं रेड फ्लैग्स। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तू पैसे पे फोकस कर, तू अपनी लाइफ को सॉर्ट करने पे फोकस कर, या फिर तू बंदी को मत घुमाने ले जा। पहले तू पैसे कमा ले, फिर बंदी को घुमा ले। और एक्चुअल में पता है इससे ज्यादा अल्फा चीज क्या होती, ये उसको बताता कि मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर भी Exactly, मैंने भी यही सोची थी। फिर भी वो कहती कि दैट्स ओके, तू बंदा इतना सही है, मेरे को पता है कि तू आगे जाके कुछ करेगा, मैं ट्रीट देती हूं तेरे को। वो होती अल्फा चीज, बजाय ये छुप छुप के कि उसको मैं कन्विंस कैसे कर दूं, उसको मैं मैनिपुलेट कैसे करूं। ये मैनिपुलेटिव चीज ना बिल्कुल सही नहीं लगती। ये बचकानी चीज है कि तुम्हें बस लड़की चाहिए, तुम्हें बस इंटीमेट होना, तुम्हें बस टेक्स्ट में बात करनी है उससे, और तुम्हारी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा तो तुम ये हरकतें करोगे। तूने कभी ऐसा किया कि मेरा पेट भरा हुआ है? गालियां मत निकलवा मेरे मुंह से। कभी ना करूं मैं ये। मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम खाने गए, उसने मेरे को बोला मैं तो खा के आई हूँ, तुमने जो खाना है खा लो। यार जब बंदा ये बोल देता है तो तुम क्या ही खाओगे? मैंने कहा नहीं, मेरा भी नहीं खाना। मैं नहीं खाने बैठ गई वहां पे। मेरा मूड वहां पे खराब हो गया कि हम बाहर आए हैं, कुछ खा ले यार। एक पैसे का जिसमें लड़की में दिमाग होता है वो समझ जाती है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को क्लियर था कि तेरे को पैसे खर्च नहीं करने, ठीक है फाइन, मत कर मेरे ऊपर पैसे खर्च, ठीक है। नेक्स्ट डेट पे हम नहीं मिल रहे हैं, नेक्स्ट डेट होने ही नहीं वाली है। एंड इसके साथ और बात यही है, लो क्वालिटी ऑफ मेल किसके साथ रह पाएगा ये हरकतें करके? एक लो क्वालिटी फीमेल के साथ, और कोई नहीं सहने वाला ये हरकत। एंड जैसे तूने दूसरी वाली चीज बोली कि दूसरा होगा वो क्लियर बोल देगा। मेरा एक फ्रेंड था, जब हम बस फ्रेंड्स थे, ठीक है, उस टाइम पे वो मोस्टली पे करता था कि मैं पे कर रहा हूं, उन्हें मुझे करने नहीं देता था। एक दिन उसने मेरे को बोला कि सुरभि मेरे पास आज पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं कर देती हूँ, क्या दिक्कत है? और ये कोई लेस मैस्कुलिन चीज नहीं है। मैं 10 बार बोलूंगा कि मेरा वॉलेट घर पे रह गया, मेरे इस महीने सोच पैसे खत्म हो गए, मैं बोल दूंगा। पे करना प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे की जो तेरी साइकोलॉजी है ना वो इशू है। जैसे हमने पहले भी बात की कि पैसे प्रॉब्लम नहीं है, कि ठीक है अभी तेरे पास पैसे नहीं है, लड़की मरे नहीं जा रही, लड़की को देखना है कि क्या तू रिस्पॉन्सिबल है, क्या तू उठा पाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर तू ऐसे ही बस टालता रहेगा। क्योंकि अगर ये इस चीज को टाल सकता है तो जस्ट इमेजिन आगे चल के ये किन चीजों को टाल सकता है कि यू मैनेज। ये बिल्कुल सारी सही चीज उस पे डाल दी। If you are dating a girl, I would say a red flag is if she says she's a feminist, or she has that whole thing about like, oh, don't open the door for me, or I don't need you to do that, like I don't cook, and she kind of like denigrates femininity. That's just long term going to be a really big problem. I think when guys are looking at women, they should be looking at the kind of young women that could potentially grow up one day to raise their children. लड़कों ने ना ये चीज अपने दिमाग में डाली है जो फेमिनिज्म ने सबके अंदर भरी है कि लड़कियों को नहीं पसंद कि तुम चेयर पुल करो, उन्हें लेडी की तरह ट्रीट करो। शायद कई लड़कियों को नहीं पसंद, बट कईयों को पसंद है। और ये चीज मेरे लिए और मेरी जैसी लड़कियों के लिए नेगेटिवली काम करी है, क्योंकि हर लड़का ये अज्यूम कर लेता है कि लड़की को तो इक्वालिटी पसंद है, मतलब उसको ये पसंद है कि मैं उसको लड़के की तरह ही ट्रीट करूं। क्योंकि जब भी वो कुछ और करने की कोशिश करेगा उसको सामने से टोक दिया जाता है कि भाई 1950s है क्या, किस जमाने में जी रहा है तू, वहां से बाहर निकल, मॉडर्न दुनिया में आ। और ये कितना वैसी चीज है कि कोई लड़की बोल रही है मेरे लिए चेयर पुल मत कर लो, मेरे लिए दरवाजा मत खोलो, मैं खोल सकती हूँ। हाँ, हर कोई खोल सकता है, सबके के पास हाथ है, उसमें क्या बड़ी चीज है। बट अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना। उसका मतलब यह है ही कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एंड योर चिल्ड्रन। अगर एक मेल इस चीज को एक्चुअल में अपने अंदर इंटरनलाइज करके बैठ गया है कि मेरे को फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठानी है, मेरे को बिल्स क्यों पे करने हैं, मेरे को उसको क्यों प्रोटेक्ट करना है, कि घर में कभी भी कोई चोर आ गया वो जाएगी पहले ऐसा रिलेशनशिप कभी भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि जितना भी हम
दिमाग में अपने इन गलत आइडियोलॉजीज को डाल लें और जितना भी हम बोल लें कि नहीं हमें वो नहीं चाहिए। हर लड़की को एक रिस्पॉन्सिबल, एक स्ट्रॉन्ग, एक मैस्कुलिन लड़का चाहिए और हर एक लड़के को एक फेमिनिन, एक प्लेजेंट, सॉफ्ट लड़की चाहिए। और जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम्हें याद आ जाता है कि यार ये निकम्मा घर में प्रॉब्लम आ गया, चोर आ गया है और तू यहाँ पे बैठा हुआ है, तू मेरी शक्ल देख रहा है। इमेजिन अगर घर में छिपकली आ गई, लेट्स से मैं डर रही हूँ बट वो मेरे पीछे छुप के मेरे से ज्यादा डर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। हैरान हो जाएंगे आप जानकर, इस समय लगभग 3 करोड़ लोग डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं इस समय, और यह संख्या 2024 तक 5 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे देश में डेटिंग एप्स की जो इंडस्ट्री है वो लगभग 3,700 करोड़ रुपए की है, जो अगले 2 वर्षों में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि आज भारत के युवा हर रोज औसतन 3.5 घंटे डेटिंग एप्स पर बिताते हैं किसी नए दोस्त की तलाश में, और इनमें भी 70% युवा ऐसे हैं जो छोटे शहरों के हैं। और कोविड के बाद तो हमारे देश में इस तरह के ऐप्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है, और इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जो खुद को बेरोजगार बताते हैं या कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। नो वंडर जो इन ऐप्स पे लोग हैं वो बेरोजगार। बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है ये चीज। जब तुम खाली बैठे हुए कुछ काम कर नहीं रहे हो, 3.5 घंटे वो कह रहे हैं लोग बिता रहे हैं डेटिंग एप्स पे। एक इंसान जो चाहेगा ना कि मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाऊं, अपनी लाइफ में कुछ करूं, मैं 100% एफर्ट दूं हर चीज में, मैं बढ़िया बंदा बनूं, या फिर एक सिमिलरली लड़की अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहे, वो ये नहीं करने वाली है। वो इतना टाइम नहीं दे पाएगी। टाइम उस चीज को दिया जाता है जो लॉन्ग टर्म में टिके। अगर तुम एक इस चीज को टाइम दे रहे हो कि आज मैंने बात की, 4 दिन बाद अनमैच होने वाला है, फालतू की चीज कर रहे हो तुम। What is the biggest red flag in a relationship? Disrespect. And you know, disrespect can start on a very light level of humor. You don't realize it. It starts as, अरे वो तो ऐसा ही करता है, अरे वो तो ऐसे ही करती है, अरे इसको थोड़ी ना समझ में आएगा. It's not funny after a point of time. You want to say something, and if you have to hold it back, then there is a serious problem. If you start thinking के अच्छा मुझे, you know, I really want to share this, but अब जाने दो ना, इसका रिएक्शन ही बुरा होगा. If you're worried about being yourself in front of somebody, good, bad, ugly, then there is a problem. बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं ये बात बोल दूं तो सामने से बहुत गंदा रिस्पॉन्स आएगा और लड़ाई हो जाएगी, तो रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें तुमने मिस कर दी हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे तुमने जाने दी हैं जहां पर तुम एक्चुअल में रिलेशनशिप की डेप्थ बढ़ा सकते थे। तुम बोल सकते थे एक पॉइंट पे कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है सामने से गुस्सा आएगा, बट तुम स्ट्रांग बन के बोलो ना। अगर तुम्हें सामने वाला बंदा प्यार है बट उसकी 4 बातें नेगेटिव हैं, नेगेटिव चीज़ें हर एक में होती हैं, हर एक के ट्रॉमा होते हैं, बट एक्चुअल में अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम वही सही बात है बिल्कुल, तुम अपने आप को ही खो दोगे। First question is insisting on splitting the check on the first date. Green flag. Green flag. It's a good sign, but I would say insisting is a little too much. Suggest करना जरूरी है। नहीं स्प्लिट करना ही पड़ेगा। Nice. No, we have to split. ऐसे No, कोई होएगा maybe तो? if you've taken me on a date, then I insist that I want to split the bill. Okay. It's not like you are saying that Shifali, you have आप to split बोलेंगे the तो bill. it's a green flag. Exactly. Any which ways, I think it's a green flag. Green. यार ये बोलना फैशन हो गया है कि हाँ, क्या हाँ. कूल हो गया है कि भाई दिस इज पॉप कल्चर। ये आजकल का कल्चर है कि लड़कियां और लड़के हर तरह से इक्वल हैं, तो किसी भी वे में तुम दिमाग भी नहीं चला रहे हो कि तुम बोल कह रहे हो नहीं इक्वल, स्प्लिट, हर चीज बराबर कर दो। ऐसे नहीं होता है। कई चीज़ों में हम इक्वल हैं, लेकिन कई चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और उन चीज़ों को अगर एड्रेस नहीं कर रहे हो तो तुम दोनों लोगों को हार्म कर रहे हो। मैं अपनी फ्रेंड के साथ अभी कहीं बाहर जाऊंगी 2-3 दिन में, ठीक है। अब मुझे पता है कि वहां पे बिल आएगा, या तो वो पूरा पे करेगी या मैं पूरा पे करूंगी, हम स्प्लिट नहीं करने वाले। सेम मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, या तो छुपके से वो बिल पे कराए और मैं उसे गालियां दूंगा कि तूने बिल क्यों पे किया, या फिर मैं दे के आऊंगा। कभी भी ये नहीं होगा कि थोड़ा तू दे दे थोड़ा मैं दे दूं, आ जाओ 4 लोग हैं तो सब में बांट लें, जितना मर्जी खाना है खा, मैं जितना मर्जी खाऊंगा वो बोलेगा कि ठीक है, इट्स टेकन केयर ऑफ। हम सोच नहीं रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत अमीर बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई भी बहुत अमीर फैमिली से आ रहा है, ना पैसे उड़ाने के लिए। स्कूल में कॉलेज में अभी
तीनों टाइम मेरा ये एटीट्यूड है, और मेरे जो क्लोज फ्रेंड अभी तक रहे हैं उनका भी ये एटीट्यूड था कि जेब में 500 रुपए हैं लेकिन तेरे को चाहिए, ठीक है। पे ना नोरा फतेही ने बहुत अच्छी चीज बोली थी। यहाँ पे जो भी लोग ऑफेंड हो रहे होंगे ना, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, उसने बहुत अच्छी चीज बोली थी जब उससे किसी ने कहा था कि आजकल तो हर कोई पे करता है, नोरा ये तो अलग टाइम हो चुका है। उसने बोला यू कैन पे बट आई एम नॉट पेइंग। जब डेट की बात आती है हर कोई आजकल बोल रहा है, क्योंकि इस लोगों में भर दिया गया है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम पे कर सकते हो, ठीक है तू पे कर ले, मुझे नहीं करना, मेरे को ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तुम पे कर सकते हो लेकिन क्या तुम्हें करना चाहिए, ये क्वेश्चन करना चाहिए हर लड़की को। और बात यहाँ पे पैसों की नहीं आती है, जब भी पे की बात पैसे की है ही नहीं, बात एक ऐसे इंसान की आती है जो लीड कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जो तुम्हारा ध्यान रख सकता है, ये चीज है। और मेरे दिमाग में हमेशा पापा आते हैं जब भी मैं सोचती हूँ कि क्या पापा यहाँ पे ऐसा करते, नहीं पापा पे करते। लड़कियों को ये समझने की जरूरत है दैट दे नीड टू रिक्लेम देयर थ्रोन। फेमिनिटी बहुत पावरफुल है यार। कुछ लोग तो जेंट्स टॉयलेट में भी लिख के चले जाते हैं जानू आई लव यू। यार कम से कम ये तो सोचो यार, तुम्हारी जानू जेंट्स टॉयलेट में जाएगी क्या करने। ये तेरे लिए बोनस था। ये क्यों था? मुझे नहीं पता, ये तेरे लिए था यार। कब से नहीं देखा हमने इसको, देखते हैं चल। तूने इसकी वीडियो कैसे सर्च किया, तूने लिखा क्या? ये इसकी वीडियो नहीं है, ये एक लड़की की वीडियो है जिसके आगे ये लगा हुआ है। ओह, लेकिन शायद आपने भी ये देखा हो, इस बंदे को हम ढूंढते थे साइड स्माइल बॉय लिख के या फिर नाइकी स्माइल, क्योंकि ये हमेशा साइड से स्माइल कर रहा होता था। बट ये बहुत अच्छी बातें बोलता है कई बार, मैंने इसे बहुत सीखा है भाई। एंड हिज टिप्स वर्क। क्या वर्क किया बताइए एक बार भी। हंसना वर्क करना नहीं होता है। मैं तो भाई इतना सिंगल हूँ कि कस्टमर केयर पे भी लड़का फोन उठाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। साइड स्माइल बॉय। तू करियो, तू बढ़िया करता है।